मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टडी बाय रंजित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए, आज मैं क्या हूँ, एक उपन्यास का नाम है चित्ररेखा। चित्ररेखा उपन्यास को लिखा किसने है, तो इसको लिखा है भगवती चरण वर्मा ने इसको लिखा है। तो आइए जानते हैं क्या जानेंगे इसके बारे में और इस उपन्यास के बारे में जानते हैं। तो मैं पिछले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ कुछ पार्ट, और आगे आइए जानते हैं छोटा हुआ पार्ट को। आगे मैं यहाँ पे मैं बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल में और हमारा वीडियो देखते रहे अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो बस मैं किताब से पढ़ाने वाला हूँ, किताब है मेरे पास और देखिए किताब से पढ़ाने वाला हूँ। आप इसका शब्द जो है लिखिएगा, अपने शब्दों में लिखिएगा। मैं किताबी भाषा को भी और अपना भाषा को भी यहाँ पे लेके आऊँगा करता हूँ। तो ये जानते हैं कि चित्ररेखा वेश्या ना थी। तो क्या है, अगर आप यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, एक एक करके देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। एक बार आके इसको वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए चलते हैं। चित्ररेखा वेश्या ना थी, वह केवल नर्तकी थी। क्या थी? वह केवल नर्तकी थी। नर्तकी थी। पाटलिपुत्र की साधारण सुंदर नर्तकी का वेश्यावृत्ति स्वीकार करना, क्या है ना, वेश्यावृत्ति स्वीकार करना, ये बात स्वयं ही असाधारण थी। मतलब ये बात खुद अपने आप को अच्छा नहीं लगता था कि हम एक वेश्या की वृत्ति, मतलब वेश्या की तरह अपना जीवन यापन करें। तो यहाँ पे क्या है कि यह बात स्वयं ही असाधारण थी। ये बात हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है, ठीक। पर उसके कारण थे, क्या कारण थे, आइए जानेंगे आगे। तो क्या कहता, और उन कारणों का उसके गत जीवन में गहरा संबंध था। ये वेश्या, जो नर्तकी वेश्या थी, तो वो अपना जो क्या कहता है, उसका एक कारण था, वो बहुत ही गहरा संबंध था उससे, तो इसलिए वो यहाँ पे क्या किया, वेश्या बना था। तो आइए जानते हैं कि क्या कहता है आगे। चित्ररेखा ब्राह्मण विधवा थी। चित्ररेखा की बात की जाए तो ये कौन जात की थी, कौन क्या थी, तो इसमें क्या लिखना होगा आपको, ये एक ब्राह्मण विधवा थी। क्या थी? ब्राह्मण भी थी और विधवा भी थी, दोनों थी। तो आगे यहाँ पे क्या कहता है कि देखिए कि ब्राह्मण विधवा थी, वह विधवा उस समय हुई थी। यह समय बता रहा है, इसको आप नोट कीजिएगा कि वो ब्राह्मण विधवा थी और वह विधवा किस समय हुई थी, तो वो विधवा उस समय हुई थी जिस समय उसकी आयु कितना था, उसकी आयु था 18 वर्ष। उसकी आयु 18 वर्ष में ही वह विधवा हो गई थी। विधवा हो जाने के बाद स्वयं उसका नियम हो गया था, पर बात वैसी ही अधिक दिनों तक ना रह सकी। उसका नियम हो गया था लेकिन बात अधिक दिनों तक ना रह सकी, यह विधवा अधिक दिनों तक नहीं ठहर सका। तो एक दिन उसके जीवन में कृष्णादित्य नाम प्रवेश किया। ठीक है, एक दिन की बात है जब 18 वर्ष के बाद विधवा हो गई। वो होने के बाद कुछ दिन बाद क्या किया, उसके जीवन में एक सुंदर सा लड़का आया जिसका नाम था कृष्णादित्य ने प्रवेश किया। कृष्णादित्य क्षत्रिय और क्षुद्र का स्वर्ण शंकर पुत्र था। क्या था? कृष्णादित्य जो था वो क्षत्रिय था लेकिन क्षुद्रा का कर्णवंश पुत्र था। किसका पुत्र था? तो यहाँ पे देख रहे हैं लाइन दिया हुआ है, तो इस लाइन को भी आप याद कीजिएगा, यहाँ पे नोट कीजिए इसको भी। तो देखिए क्या कहता है कि कृष्णादित्य एक सुंदर नवयुवक था। वह एक नवयुवक था, सुंदर सा, और उसकी सुंदरता में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कृष्णादित्य ने विधवा चित्ररेखा की तपस्या भंग कर दी। अब क्या किया कि ये सुंदर जो नवयुवक था, चित्ररेखा भी कम नहीं थी देखने में, तो ये क्या किया, कृष्णादित्य ने क्या किया, उस विधवा चित्ररेखा जो था उसका तपस्या भंग कर दिया। सुंदरी चित्ररेखा का दबा हुआ यौवन विकसित हो गया, विराग का तेज उल्लास की चमक से दब गया। क्या किया? वो दब गया। चित्ररेखा के जीवन का स्रोत बदल गया। यहाँ से उसका जीवन का स्रोत जो है, रहने का रहन सहन का ढंग बदल गया यहाँ से। अब देखिए तो क्या कहता है कि स्रोत बदल गया। कृष्णादित्य ने चित्ररेखा से शपथ ली। अब चित्ररेखा के सामने वो शपथ लिया और चित्ररेखा को भी साथ में रखा और शपथ लिया, जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे। शपथ में कह रहा है कौन? कृष्णादित्य। शपथ जो ले रहा है तो मंडप में या और कहीं जैसे भी हो यहाँ पे, तब क्या कहता है, जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे हम दोनों साथ रहेंगे। क्या कहता है? हम दोनों साथ रहेंगे, कोई भी हम दोनों को अलग ना कर सकेगा, ये कृष्णादित्य कह रहा है। तो बात को ध्यान में रखिए, क्या कहता है, नहीं कर सकेगा। चित्ररेखा ने कृष्णादित्य की शपथ पर विश्वास कर लिया। ये कृष्णादित्य कहा शपथ लिया और चित्ररेखा भी इस पर विश्वास भी कर लिया इतना जल्दी। इसके बाद जो हुआ था वह हुआ। इसके बाद देखिए अब क्या हुआ उसके साथ। चित्ररेखा यही बात सोच के इसके साथ प्यार हुआ। इसके साथ क्या किया, चित्ररेखा गर्भवती हो गई। अब यहाँ पे देखिए गुप्त प्यार में यही होता है कि चित्ररेखा गर्भवती हो गई। गुप्त प्रेम संसार का प्रकट हो गया।
अब देखिए ये चुपके चुपके प्यार करता था, लेकिन क्या किया बाद में ये प्रेम क्या किया पूरा संसार में प्रकट हो गया। होने के बाद क्या किया कृष्णादित्य के पिता ने कृष्णादित्य को निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, बहुत गंभीर समस्या है कि कृष्णादित्य के पिता ने मतलब ये बात अपने मतलब उसके गार्जियन को भी अच्छा नहीं लगा और इसके माता पिता को भी अच्छा नहीं लगा, तो क्या किया इसी बात पे इसको घर से निकाल दिया। निकाल देने के बाद क्या किया, इधर तो कृष्णादित्य निकला ही, लेकिन वहां पे चित्ररेखा भी कहाँ गई। चित्ररेखा ने पिता से चित्ररेखा को संपन्न पिता का पुत्र कृष्णादित्य गर्भवती सुंदरी चित्ररेखा को लेकर भिखारी की भांति जंगल में निकल पड़ा। अब यहाँ पे कृष्णादित्य जब घर से निकल गया तो क्या किया, चित्ररेखा भी नहीं रही घर में से। घर में चित्ररेखा का पिताजी को भी पता चल गया कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे किया, या उसके गार्जियन को किसी को पता चल गया। तो जब कृष्णादित्य घर पे नहीं रहा तो चित्ररेखा भी घर पे नहीं रहा। उसके साथ शपथ जो लिया था ना, तो उसको साथ तो जाना ही था। शपथ में क्या कहा था, जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे हम दोनों साथ रहेंगे। ऐसा जो शपथ लेने वाला लड़की घर में रहा तो इसका शपथ तो खत्म हो जाएगा, इसका वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या किया, इसके साथ जंगल में ये भी चला गया और इसको जाना पड़ा, काहे कि इसके से प्यार किया और प्लस ये मैटर भी हुआ। तो देखिए त्याजन नवयुवक को समाज की भर्तना और अपमान असहनीय हो गया। अब देखिए नया युवक है, नया युवक को तो नया कोई भी बात जल्दी आप कहिएगा तो समझ तो नहीं पाएगा उतना, लेकिन उसके साथ गुस्सा भी बहुत होता है। क्या होता है, नया युवक जो है 18-20 वर्ष का आप लड़का को देखिएगा, कोई भी बात कहिएगा ना तो अच्छा बात कहिएगा और डांट के कहिएगा तो उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और कुछ भी कर सकता हो, काहे कि उसका माइंड उस समय बहुत तेज विकसित होता है। तो क्या किया, इस समय इस अपमानजनक जीवन को अपेक्षा मृत्यु उसे अधिक पाएगा। ये जो इसको जो कुछ डांटा डांटपट जो किया, तो ये अपमान जो ये सह नहीं सका और इससे ज्यादा उसको क्या लगेगा अच्छा कि इससे अच्छा मर ही जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा उसको, इस प्यार से अच्छा मृत्यु लग गया उस समय। तो अब क्या किया, रह न गई और चित्ररेखा उसमें एक नर्तकी ने अपने यहाँ आश्रय दिया। अब क्या किया, वो जो मरने के बाद अब चित्ररेखा तो यहाँ पे गर्भवती है और ये क्या करेगी, तो इसको क्या करना है, तो ये आप क्या किया, ये नर्तकी जो एक लड़की है उस नर्तकी ने इस चित्ररेखा को उठा लिया। लेने के बाद क्या किया, नर्तकी ने इस चित्ररेखा को उठाने के बाद अब क्या किया, अपना नर्तक शाला में लेके आया। उसके बाद यहाँ से अब चित्ररेखा का एक नर्तकी वाला रूप स्टार्ट होता है। तो पहले नर्तकी ये था नहीं चित्ररेखा, अब यहाँ से स्टार्ट होता है नर्तकी। चित्ररेखा कैसे बनी, क्यों बनी, तो आप समझ गए इतना तक कि आखिर यहाँ तक कैसे आया। चित्ररेखा को एक पुत्र हुआ। अब यहाँ नर्तकी जो लेके आई थी उसके यहाँ आश्रय लिया, वहां पे कुछ दिन रहने के बाद चित्ररेखा को एक पुत्र हुआ। पर उन उत्पन्न होने के साथ ही वह संसार को भी छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे चित्ररेखा का क्या हुआ, पहला तो कृष्णादित्य एक पति गुजर गया, मृत्यु को प्यारा हो गया भगवान को। अब यहाँ पे क्या किया, चित्ररेखा का जो वो गर्भवती जो था तो उसका एक पुत्र हुआ, वो पुत्र भी उस संसार को छोड़ के चला गया। अब यहाँ पे दुख पे दुख हो गया। चित्ररेखा सोचा कि चलो मेरा पति तो गया गया, लेकिन मेरा जो एक बेटा हुआ बेटी होगा तो इस बच्चे के सहारे मैं अपने जीवन यापन कर सकता हूँ, भविष्य दुनिया में रह सकता हूँ, लेकिन ये भी नहीं रहा। तब क्या किया कि चित्ररेखा का कंठ कोमल था, चित्ररेखा का कंठ कोमल था और शरीर सुंदर था, ये दो चीज इसके पास था। लेकिन जिस नर्तकी ने उसे आश्रय दिया था उसने उसे नृत्य तथा संगीत कला की शिक्षा दी। अब क्या किया, इसका जीवन यापन कैसे होगा, तो इसको क्या किया, जिस नर्तकी ने इसको रखा था वह नर्तकी ने ही उसको शिक्षा दिया, किसका, नर्तकी का। अब कोई नर्तकी है तो नर्तकी का ही शिक्षा दे सकता है ना, कोई टीचर है तो टीचर में बच्चा स्टूडेंट पढ़ा सकता है ना। उसी तरह कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर को ड्राइवरिंग जाता है तो उसको ही सिखा सकता है। अब ये नर्तकी के पास अगर ये आश्रय लिया है तो इसको नर्तकी ही सिखाएगी। तो आगे क्या रहता है कि संगीत तथा शिक्षा दी। इसके बाद चित्ररेखा ने नर्तकी हो गई। अब यहाँ पे नर्तकी हो गई, उसको रहा भोग विलास। चित्ररेखा ने एक बार फिर वैद्य के संगम को पालने का प्रयत्न किया। क्या किया, वैद्य के संगम को पालने का प्रयत्न किया। चित्ररेखा और कृष्णादित्य का पुत्र दोनों ही चित्ररेखा के जीवन में आकर निकल गए, पर दोनों ही अपनी अपनी स्मृति उसके हृदय पटल पर छोड़ गए। अब क्या किया, दोनों ने इसके हृदय पटल पर छोड़ गए। पाटलिपुत्र का जन्म समुदाय चित्ररेखा के पैरों पर लौटा करता था, पर चित्ररेखा ने संयम के तेज से जनित कांति को बनाए रखा। बड़े बड़े शक्तिशाली सरदार और लक्षाधीश नवयुवक उसके प्राण के प्यारे थे नवयुवक सब। तो क्या क्या उसको कोई भी ना पा सका। जन समुदाय के सामने वह असाधारण सुंदरी आती थी और विद्युत की भांति यानी लाइन की भांति चमक कर वह उसके सामने से लोप हो जाती थी। जिसने उसे एक बार देखा उसके हृदय में उसे एक बार फिर देखने की अमिट
साध्य उत्पन्न हो गई। मतलब चित्रलेखा जब यहाँ पे नर्तकी करने आती थी तो ये वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते थे, लेकिन चित्रलेखा इतनी सुंदर थी, इतनी कोमल इसकी आवाज थी कि उसको एक बार जो देख लेगा ना तो उसको देखने की बार बार मन करता है। यहाँ पे यही कह रहा है कि एक बार जो देख लिया वो चित्रलेखा नवयुवक ने, उनके प्राण के प्यासे हो गए थे, उनको बार बार देखने का मन कर रहा था। किसको? चित्रलेखा को। कौन? तो यहाँ पे जो आते थे नर्तकी देखने वही लोग। तो क्या कहता है कि बड़े बड़े घर के लोग आते थे, बड़े बड़े शक्तिशाली सरदार और उनके रक्षाधीश नवयुवक आते थे यहाँ पे चित्रलेखा का नर्तकी देखने। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तब तक हमारे चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे, आपको मिलते रहे। तो ये था हिंदी BA पार्ट 2 का हिंदी ऑनर्स जो भी स्टूडेंट रखे हैं उसके लिए है। तो आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।